भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक हमारी कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। हमें विदेशों से अनाज खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। हमारी जनसंख्या का स्तर से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि हमारे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। यदि हमने कुछ बेहतर प्रयास किए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद आदि उपलब्ध करा सके तो निश्चय ही हम अनाज का एक बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों ने जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं, विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा सा एक प्रस्ताव लाया गया था, जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने में कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी हैं, परंतु योजना को सही दिशा नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वे इस योजना की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करे। मुझे लगता है कि यह सरकार सरासर गलत कर रही है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले और इस योजना को शीघ्र लागू करें। योजना कम खर्चे का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क है कि भारत का अनाज बहुत ही शुद्ध और पौष्टिक होता है, इसलिए ही अन्य देश के व्यक्ति भी इसको पसंद करते हैं, अतः इसका मूल्य भी बढ़ता है।
स्टॉप